हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेनिंग बुल। तो आज हम फिर से एक बार इस एपिसोड में चार्ट एनालिसिस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि चार्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है, किस प्रोसेस को हमें फॉलो करना चाहिए, जब भी हम ट्रेड लेते हैं तब हमें क्यों ट्रेड लेना चाहिए, उसके रीज़न के साथ हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और ट्रेड लेने के बाद कौन सी पॉइंट्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करें, टारगेट कैसे डिसाइड करें। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपको पता चले कि चार्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है और जब भी हम ट्रेड लेते हैं तब हम किस रीज़न के साथ ट्रेड लेना चाहिए वो भी आपको एक क्लियरिटी मिले। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी चार्ट एनालिसिस करते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क करना। तो यहाँ पर हम पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। तो वो कहाँ से मिलेगा, तो वो हमें प्रीवियस डे चार्ट को एनालिसिस करके मिलेगा। तो चलिए पहले प्रीवियस डे चार्ट को यहाँ पे ओपन कर दे, उसके बाद यहाँ पे इस करंट चार्ट को हम एनालिसिस करते हैं। ओके, तो चलिए प्रीवियस डे चार्ट को यहाँ पे ओपन करते हैं। तो देखिए, ये रहा प्रीवियस डे का चार्ट। तो यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट जो भी स्विंग हाई और स्विंग लो है उसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ओके, तो देखिए मार्केट यहाँ से ओपन हुआ था। ओके, उसने यहाँ पे हाई बनाया था और यहाँ पे प्राइस ने मैक्सिमम टाइम देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया था और रेजिस्टेंस फेस करते प्राइस नीचे की ओर गिर गया था। ओके, और ये जो इंडिकेटर है उसने यहाँ पे फर्स्ट कैंडल कट करके ये सिग्नल दिया था कि प्राइस नीचे गिर सकता है। और ये जो दूसरी कैंडल है उसने यहाँ पे कंफर्मेशन दिया कैसे कि वो यहाँ पे ईएमए लाइन के नीचे ही ओपन और क्लोज हो रही थी। तो इससे हमें पता चला कि यहाँ से बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये जोन मार्क कर लिया। क्लियर। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पे एक एंगल पे सपोर्ट लेता है और दोबारा से इस रेजिस्टेंस को टच करता है और दोबारा से इस एंगल पे सपोर्ट लेता है। तो इसका क्या मीनिंग है कि प्राइस एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो ये दो पॉइंट्स को मिला के ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे मार्क कर ली। ओके, तो जब भी यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन मार्क की है तो उसका यहाँ पे हमें क्लियरिटी मिलती है कि प्राइस यहाँ पर स्टोर हो रही है। किस फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो रही है, तो प्राइस यहाँ पे एक एसेंडिंग ट्राइंगल के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो रही है। तो उसके बाद क्या होगा कि जब भी ये जो एसेंडिंग ट्राइंगल है उसका या तो ब्रेकआउट होगा या तो फिर ब्रेकडाउन होगा, और जब भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है विथ कंफर्मेशन तब यहाँ पे प्राइस का एक ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे इस एसेंडिंग ट्राइंगल का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है। ओके, कौन सी कैंडल यहाँ पे ब्रेकडाउन करती है, तो कि ये फर्स्ट कैंडल, और उसका कंफर्मेशन तो कि ये सेकंड कैंडल। ये सेकंड कैंडल ईएमए लाइन के नीचे ही ओपन और क्लोज होती है। ओके, और एक बियरिश कैंडल स्टिक है, तो इससे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस यहाँ पे गिरता है लेकिन यहाँ पे इस ईएमए लाइन को कट नहीं करता। कहाँ पे लास्ट टाइम कट करता है, तो देखिए इस वाली कैंडल से ईएमए लाइन को यहाँ पे कट करता है। तो यहाँ से हमें सिग्नल मिलता है कि प्राइस अब बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पे हम सेकंड कैंडल को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेकंड कैंडल ईएमए लाइन के ऊपर ओपन और क्लोज नहीं हो रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो उसके बाद जाते हैं हम थर्ड कैंडल पे। तो थर्ड कैंडल भी इसी कैंडल के लाइन में यहाँ पे फॉर्म होती है। तो इससे ये पता चलता है कि प्राइस अब रेंज में चली गई है। ओके, और यहाँ पे जो भी प्राइस का बॉटम साइड था वहाँ पे प्राइस मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मार्क कर लिया। ओके, फिर प्राइस देखिए यहाँ पे फाइनली ये वाली जो कैंडल थी वो ईएमए लाइन को यहाँ पे कट करती है और इसकी जो दूसरी कैंडल थी ये जो दूसरी कैंडल थी वो यहाँ पे जस्ट ईएमए लाइन पे ओपन होती है लेकिन क्लोज ईएमए लाइन के ऊपर कर दी है। ओके, तो यहाँ से हमें एक कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जा सकता है। तो देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है, फिर वापस से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करता है और यहाँ पर ईएमए लाइन के आसपास एक रेंज बनाता है। फिर प्राइस यहाँ पे एक बुलिश स्पाइक के साथ ऊपर की ओर क्या करता है, ब्रेकआउट करता है। ये वाला जो लेवल था उसको यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट करता है। ओके, और फिर प्राइस देखिए कहाँ पे मूव करता है। फिर प्राइस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बुलिश ट्रेंड हमको दिखाता है और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पे बुलिश ट्रेंड हमको दिखाता है फिर प्राइस यहाँ पे थोड़ा साइडवेज चले जाता है।
लेकिन यहाँ पे EMA लाइन को देखिए कट करके कोई यहाँ पे सेकंड कैंडल कंफर्मेशन नहीं दे रही है कि यहाँ से प्राइस अब नीचे की ओर गिर सकती है, बल्कि यहाँ पे प्राइस रुक जाती है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। ओके, तो जहां पर प्राइस यहाँ पे जो रेंज बनाया था उसको मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। क्यों मार्क किया? क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था प्राइस। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस रेंज को मार्क कर लिया। अपर साइड ये जो रेजिस्टेंस था उसको और बॉटम साइड ये जो सपोर्ट था उसको, तो इस जोन को मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। ओके, तो ऐसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क करते हैं। अब नेक्स्ट है कि इसका यूज कैसे होगा, किस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं जिससे हमें ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो, तो उसको मैं आपको आगे बताता हूँ इस करंट चार्ट को एनालिसिस करके। ओके, तो अब हम इस करंट चार्ट को एनालिसिस करते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन था उसको मैं यहाँ पे आपको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो चलिए यहाँ पे इस करंट चार्ट को एनालिसिस शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 6 नवंबर 2024 का यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल की तरह एक चार्ट लिया है और ये चार्ट है निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट और यहाँ पे हम 4 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको एनालिसिस करेंगे। ओके, फर्स्ट हम यहाँ पे डिटेल में 4 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको एनालिसिस करेंगे और जब भी हमें एंट्री और स्टॉप लॉस लेना होगा तब हम टाइम फ्रेम चेंज कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो प्राइस कहाँ से ओपन हुई थी? तो देखिए 6 नवंबर को प्राइस यहाँ से ओपन हुई थी और ओपन होते ही प्राइस यहाँ से गिरती है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कैंडल प्राइस बियरिश कैंडल बनाती है। ओके, और ये जो हमने प्रीवियस जो यहाँ पे जोन मार्क किया था उस पे प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेती है और सपोर्ट लेते ही यहाँ पे थर्ड कैंडल कौन सी बनाती है? बुलिश कैंडल बनाती है। और यहाँ पे एक गौर करने की बात ये है कि ये जो कैंडल्स बन रही है उसकी बॉडी क्या है? ज्यादा बॉडी है। तो ये क्या है? यहाँ पे बिग बार्स कैंडल बन रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइस में अभी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं पकड़ा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्राइस गिरती है वैसे ही यहाँ पे बुलिश कंट्रोल ले लेते हैं और प्राइस जहां से गिरी थी वहीं पे प्राइस को ले आते हैं। ओके, तो उस केस में हमें क्या करना है? तो उस केस में हमें यहाँ पे वेट करना है कि प्राइस कब सही डायरेक्शन को कैचअप करे। तो देखिए प्राइस का ये जो ओपनिंग पॉइंट था उसको यहाँ पे ये वाली कैंडल ब्रेकआउट कर दी है और ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस यहाँ पे साइडवेज चली जाती है, लेकिन इस EMA लाइन को ब्रेक डाउन नहीं करती। देखिए इस EMA लाइन को यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं करती। अदरवाइज अगर इस EMA लाइन के नीचे कोई कैंडल क्लोज होती और सेकंड कैंडल भी इस EMA लाइन के नीचे ही ओपन और क्लोज होती तो यहाँ से पता चल जाता कि प्राइस अब नीचे की ओर गिर सकता है, लेकिन प्राइस यहाँ पे ऊपर की ओर मूव करता है और यहाँ पर प्राइस EMA लाइन को कट करती है। तो यहाँ से पता चलता है कि यहाँ से बियरिश ट्रेंड अब स्टार्ट हो सकता है, लेकिन इसकी जो दूसरी कैंडल है वो कंफर्मेशन दे रही है। तो देखिए ये वाली जो दूसरी कैंडल है वो यहाँ पे EMA लाइन के नीचे ही ओपन और क्लोज हो रही है, लेकिन ये कैंडल कौन सी है? ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है और ये एक बिग बार कैंडल है। तो बिग बार कैंडल पे हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि प्राइस यहाँ से और भी ज्यादा नीचे गिरेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करते और प्राइस यहाँ से बुलिश हो जाती तो देखिए यहाँ पे ऐसा ही हुआ कि अगर इस वाली कैंडल के आधार पे अगर हम यहाँ पे बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करते तो यहाँ पे क्या होता? हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। कैसे? क्योंकि अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता? तो जस्ट इस EMA लाइन के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होता और प्राइस यहाँ से देखिए रिवर्स हो गई तो यहाँ पे क्या होता? हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता। ओके, और ऐसे हमारा यहाँ पे लॉस हो सकता था। अब प्राइस कहाँ से रिवर्स हुई वो यहाँ पे आप देखिए, प्राइस जहाँ से ओपन हुई थी वहीं पे प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी और वहीं से प्राइस यहाँ से रिवर्स होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइस जहाँ से ओपन होती है वो एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है और उसी पे प्राइस रिस्पॉन्स भी दे सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। और यहाँ से देखिए यहाँ से इंडिकेटर हमें सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से बुलिश ट्रेंड अब कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पे हम सेकंड कैंडल को चेक करते हैं तो सेकंड कैंडल यहाँ पे हमें कंफर्मेशन देता है कि प्राइस EMA लाइन के ऊपर ही ओपन और क्लोज हो रही है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हम यहाँ से पता चल गया कि अब यहाँ से बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट है कि अब हम चेक करेंगे कि प्राइस कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और थर्ड यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बन रही है। तो देखिए प्राइस इस वाले जोन पे सपोर्ट ले रहा है। ओके, और प्राइस इस एंगल पे सपोर्ट ले रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइस यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना सकती है। तो देखिए इन 3 डॉट्स को, ये जो प्राइस के लोअर पॉइंट्स है उसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया
तो मुझे ये वाली ट्रेंड लाइन मिल गई। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राइस जब भी ट्रेंड लाइन के पास आए और ईएमए लाइन भी ट्रेंड लाइन के पास हमें कंफर्मेशन दे, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्राइस कब ईएमए लाइन को कट करके इस ट्रेंड लाइन के पास आती है। तो देखिए यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे प्राइस ईएमए लाइन को यहाँ पे टच करती है, तो यहाँ पे हम एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो उसके लिए अब हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम को यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो चलिए अब 30 सेकंड टाइम फ्रेम को ओपन करते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं कि यहाँ से हमें चेक करना है 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन कर दिया। अब क्या करेंगे कि अब हम चेक करेंगे कि ट्रेंड लाइन के पास और ईएमए लाइन को टच करे ऐसी कोई यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न या ड्रैगन फ्लाई डोजी या बुलिश पीपीएफ मॉडल, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ से हमें ढूंढना स्टार्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर ये वाली कैंडल्स जो थी वो यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रही है, तो यहाँ पे कोई कैंडल्स बन रही है। तो देखिए यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बन रही है, तो उसका कंफर्मेशन। तो देखिए ये सेकंड कैंडल को हमें यहाँ पे चेक करना है। मैं थोड़ा चार्ट को जूम कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी है। देखिए यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स ऐसी बन रही है जो यहाँ पे बुलिश सिग्नल हमें दे सकती है। तो देखिए ये जो कैंडल थी यहाँ पे, ये जो कैंडल थी वो यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न थी, लेकिन इसका कलर क्या है, ये एक रेड कलर है। कैंडल्स का सिग्नल्स का उसके कलर से कोई यहाँ पे मतलब नहीं होता, वो कहाँ पे किस लोकेशन पे बन रही है वो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये वाली कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बन रही है। ओके, सेकंड कि इस ट्रेंड लाइन को टच कर रही है तो क्या यस, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसका क्लोजिंग है तो क्या नहीं। तो इसका क्या करेंगे, अब वेट करेंगे कंफर्मेशन का। तो कौन सी कैंडल इस ईएमए लाइन को कट करके ऊपर की ओर क्लोज कर रही है। तो देखिए ये वाली कैंडल, लेकिन ये वाली कैंडल जस्ट ईएमए लाइन को यहाँ पे टच करके ही क्लोज हो रही है। तो अब हम इस थर्ड कैंडल का कंफर्मेशन लेंगे। तो देखिए ये थर्ड कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है फर्स्ट, सेकंड इस दोनों ईएमए लाइन को कट करके एक डिस्टेंस पे क्लोजिंग दे रही है। ओके, तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर मूव कर सकता है। ओके, तो इसके नेक्स्ट कैंडल मतलब कि इस वाली कैंडल पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम रिस्क रेशियो को जरा चेक करते हैं। तो देखिए सपोज कि हम यहाँ पे इस कैंडल के ओपनिंग के साथ ही यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, तो ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे हमने जो एंट्री प्लान की है तो हमारा स्टॉप लॉस होता है ट्रेंड लाइन के नीचे। तो देखिए ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता है, तो उस केस में हमारा रिस्क कितना बनता, तो देखिए यहाँ पे 9 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे रिस्क बनता। ओके, तो इस टाइम फ्रेम पे हमने क्या डिस्कशन किया, तो यहाँ पे हमने एंट्री और स्टॉप लॉस दोनों को यहाँ पे हमने समझ लिया। अब हम डिसाइड करेंगे टारगेट कहाँ पे रखे। तो टारगेट के लिए हमें यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम को यहाँ पे हमें चेक करना होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एंट्री ली और यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस डिसाइड किया। तो अब हम टारगेट के लिए चेक करेंगे प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन, लेकिन यहाँ पर अपर साइड हमें कोई भी प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन्स मिला नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रीवियस डे चार्ट को जब भी हमने एनालिसिस किया तो लास्ट हमें यही लेवल हमें मिला और इसके ऊपर हमें कोई भी एक लेवल मिला नहीं। तो उस केस में अब क्या करेंगे, तो अब हम ट्रेंड लाइन के बेस पर यहाँ पे हम एग्जिट प्लान करेंगे। जब कोई कैंडल ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा विथ कंफर्मेशन और ईएमए लाइन का भी यहाँ पे हमें सिग्नल मिलेगा कि यहाँ से प्राइस नीचे गिर सकती है, तब एट ए टाइम हम यहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन सी कैंडल ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर रही है, तो देखिए ये वाली कैंडल ट्रेंड लाइन का क्या कर रही है, ब्रेक डाउन कर रही है। सॉरी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ये वाली कैंडल ब्रेक डाउन कर रही है। ओके, तो इसका कंफर्मेशन, तो देखिए यहाँ पे ईएमए लाइन जो है वो ईएमए लाइन यहाँ पे हमें कंफर्मेशन दे रही है कि यहाँ पे इस कैंडल ने ईएमए लाइन के नीचे क्या किया है, क्लोज किया है। ओके, और ट्रेंड लाइन के नीचे भी यहाँ पे क्लोज किया है। तो इस वाली पॉसिबिलिटी को हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे और वहां पे हम चेक करके डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे हम एग्जिट बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम को ओपन करते हैं और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को हम यहाँ पे जरा चेक करते हैं किस कैंडल से हम यहाँ पे एग्जिट प्लान कर सकते थे। तो देखिए ये वाली कैंडल ने यहाँ पे कंफर्मेशन दिया, तो इसके बाद ये जो दूसरी कैंडल है उसका कंफर्मेशन लेना जरूरी है। ये वाली कैंडल देखिए ट्रेंड लाइन के नीचे फॉर्म होती है, ओपन और क्लोज होती है। सेकंड पॉइंट,
ये जो EMA का एंगल है वो यहाँ पे 30 डिग्री से ज्यादा है, मतलब कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड हमको दिख रहा है। ओके, और EMA लाइन के नीचे ये कैंडल ओपन और क्लोज हो रही है। ओके, तो इतना काफी है हमारा एग्जिट डिसाइड करने के लिए। तो इस वाली कैंडल के क्लोज होने के बाद हम तुरंत ही यहाँ पे एग्जिट प्लान कर देते। तो चलिए अब हम टारगेट को यहाँ पे सेट करते और समझते हैं कि यहाँ पे हमें कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता था। तो देखिए यहाँ पे इस वाली कैंडल पे अगर हम एग्जिट प्लान करते तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिल सकता था, 76 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था, और यहाँ पे हमारा लॉस होता 9 पॉइंट का। ओके, तो सक्सेसफुली हम ऐसे ट्रेड प्लान कर सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से गिरता है। ओके, और गिरने के बाद यहाँ पर प्राइस एक सपोर्ट जोन बनाता है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो 5 कैंडल बनी थी वो यहाँ पे एक लेवल पे बनी है। तो उसका क्या मीनिंग निकलता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बनाया है प्राइस ने। ओके, और आप प्रीवियस आप जब भी चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइस उस टाइम पे पहले भी एक रिस्पॉन्स दे चुका होगा। तो देखिए यहाँ पर सपोर्ट बनाया था, और यहाँ पर देखिए प्रीवियसली प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका था। ओके, और ये जो रेजिस्टेंस फेस था उसी को यहाँ पे सपोर्ट बनाया है प्राइस ने। अगर प्राइस इस वाले लेवल को ब्रेक डाउन करता विथ कंफर्मेशन तो प्राइस यहाँ से और भी ज्यादा नीचे गिर सकता था और प्राइस इस वाले लेवल को टच कर सकता था, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं दिखाया बल्कि यहाँ पे सपोर्ट दिखाया। और सपोर्ट देने के बाद ये वाली कैंडल से सिग्नल मिला कि प्राइस ऊपर की ओर मूव कर सकता है, लेकिन उसका सेकंड कैंडल ने कंफर्मेशन दिया। तो देखिए ये वाली कैंडल स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है। तो उस केस में हमें क्या चेक करना है, तो उस केस में हमें चेक करना है कि यहाँ पे EMA लाइन का एंगल क्या है। तो यहाँ पे EMA लाइन फ्लैट दिख रहा है, तो इससे यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिल रहा कि प्राइस ऊपर की ओर मूव करेगा। तो देखिए प्राइस यहाँ पे साइडवेज की तरह यहाँ पे मूव करता है और EMA लाइन भी यहाँ पे फ्लैट है, और यहाँ पे प्राइस रुक जाती है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। ओके, तो आज के इस एपिसोड में हमने क्या डिस्कशन किया कि कैसे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क करते हैं, उसका कैसे यूज किया जाता है। जब भी हम करंट चार्ट को मतलब कि लाइव मार्केट में जब भी हम चार्ट को एनालिसिस करते हैं तब हमें कौन कौन सी चीज पे ज्यादा फोकस करना है। फॉर एग्जांपल कैसे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन हम मार्क करें, कैसे हम EMA का एज ए सेकेंडरी कंफर्मेशन यहाँ पे यूज करें, कैसे प्राइस एक्शन के बिहाफ पे हम एक ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, उसका भी हमने यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया। ओके, और जब भी हम ट्रेंड लाइन पे एंट्री लेते तब कंडीशन क्या होनी चाहिए कि प्राइस ट्रेंड लाइन के पास होनी चाहिए और EMA लाइन का भी हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिलना चाहिए। ओके, तो उस टाइम पे हमें कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें फोकस करना चाहिए उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन किया। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लेके मतलब कि एक रीजन के साथ एंट्री को यहाँ पे डिस्कशन करके उसके बाद हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस को भी यहाँ पे हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन किया, और टारगेट कैसे डिसाइड करते उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। और सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन और यहाँ पे लेवल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को भी हमने यहाँ पे समझा। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले नए एपिसोड में। गुड बाय।